नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे सूर्य नमस्कार से सभी प्रकार के स्वास्थ्य की वृद्धि होते हैं, तो सूर्य नमस्कार जरूर करें। आज दिन रविवार है, थोड़ा सा खाली समय भी होगा, तो सूर्य की पूजा कैसे करें इस पर विस्तार से चर्चा होगी। सूर्य की पूजा क्यों करनी चाहिए इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते ही जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और दिन रविवार। तृतीया रात्रि को 8:25 तक। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र 1:18 तक। कर्क राशि में आज चंद्रमा होंगे। आज का राहु काल होगा 4:28 से 5:52। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सूर्य की। ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। वेद का ये मंत्र बताता है कि चंद्रमा से मन और सूर्य से आत्मा देखी जाती है। वैदिक युग से ही हम देखें तो सूर्य की उपासना का जबरदस्त उल्लेख अलग अलग शास्त्रों में मिलता है। ऋग्वेद में सूर्य नमस्कार सूर्य को स्थावर जगत की आत्मा बताया और वैदिक युग में अब तक सूर्य को जीवन और स्वास्थ्य शक्ति के देवता के रूप में देखा गया। छांदोग्योपनिषद में सूर्य को ब्रह्म कहा। आदित्यो सूर्य ब्रह्मेति। पुराणों में 12 आदित्य सूर्यों की अनेक कथाएं प्रसिद्ध है, जिसमें उनका स्थान और महत्व पहले से वर्णित है। धारणा यह है कि सूर्य संबंधी कथाओं को सुनकर पाप और दुर्गति से तो मुक्ति होती ही है, मनुष्य का अभ्युत्थान होता है। इसे लिखते हैं कि असतो मां सद्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। तो ऐसा लगता है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हम अंधेरे से उजाले की ओर चलते हैं और उजाले की पूजा करते हैं। हमारे ऋषियों ने भी उदय होते सूर्य को ज्ञान का रूप मानते हुए ईश्वर की तरह उपासना करने का निर्देश दिया। तैत्तरीय आरण्यक सूर्य पुराण में, भागवत में और अस्तगामी सूर्य में उदय के समय और अस्तगामी सूर्य को कल्याणकारी बताया है। प्रश्नोपनिषद में प्रातःकाल किरणों को अमृतवर्षी माना गया। ऐसा कहते हैं कि वो जितनी भी पहली किरणें होती हैं वो अमृत की वर्षा कराती हैं, इसलिए एकदम सूर्योदय के समय भगवान सूर्य की कृपा लेनी चाहिए, मतलब अपने खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए और उस अमृत रूपी सूर्य की किरणों को घर में आने देना चाहिए। अपने देह का स्नान उन सूर्य किरणों से करना चाहिए, इससे आपको बहुत लाभ होता है। वैदिक पुरुष सूक्त में विराट पुरुष की कल्पना की गई। विराट पुरुष ब्रह्म के नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति का वर्णन हुआ। जगत को प्रकाश, ज्ञान और ऊष्मा, जीवन शक्ति प्रदान करने वाला, सभी प्रकार के रोगाणु और कीटाणु को दूर करने वाला कहा गया। चक्षुषोपनिषद है एक, उसमें सूर्य के पाठ से नेत्र के रोग ठीक होते हैं, ऐसा कहा गया। हमारे पंच उपासन पद्धतियाँ हैं, इसमें भी माना कि ज्ञानम गणेशो मम चक्षुर का शिवम आत्मा मम शक्तिराद्या, मतलब मनुष्य का जो परात्पर ब्रह्म है उसका ज्ञानम गणेशो, गणेश को ज्ञान माना गया, सूर्य को आत्मा मानी गई, देवी को ऊर्जा माना गया, नारायण को कल्याणकारी और शिव को। तो इस तरह से सूर्य को यहाँ भी बड़ा महत्वपूर्ण बताया कि सूर्य भगवान के नेत्र हैं और भगवान उन अपने नेत्रों से सभी का दर्शन करते हैं, सबके कल्याण की कामना करते हैं। साथ में ये जो ग्रह है ये देवता के साथ साथ सृष्टि और जीवन यापन में सूर्य का महत्वपूर्ण होता है, ऐसा माना गया है। तो इनकी मान्यता पूरी दुनिया में है ना। नेत्र, सिर, दांत, नाक, कान, रक्तचाप, स्थिरोग, नाखून, हृदय पर सूर्य का प्रभाव होता है। अगर आप ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो सूर्य खराब होगा तो आपको इस तरह के दोष उत्पन्न हो सकते हैं, मतलब आँखों के, नेत्रों की प्रॉब्लम, इसके अलावा हृदय के अस्थियों की परेशानियां हो सकती हैं। तो सूर्य के अनिष्टकारी होने के साथ इष्टकारी होने की कल्पना है। अब जब जन्म पत्रिका में सूर्य पहले, दूसरे, पाँचवें, सातवें, अष्टम स्थान में विराजमान रहता है तो व्यक्ति को इसकी शांति उपासना से सूर्य चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब आप चर्चा कर रहे हैं कि सूर्य अगर आपकी जन्म कुंडली में नेष्ट हो तो सूर्य उपासना आपके लिए बेहतर होता है।
कहते हैं पिता पुत्र के संबंध अगर अच्छे ना हो तो सूर्य की उपासना करनी चाहिए। आँखों की परेशानी हो तो सूर्य की उपासना चाहिए। स्किन की परेशानी हो तो सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए। यश यानी राजयोग चाहिए तो सूर्य की उपासना करनी चाहिए। प्रतिष्ठा चाहिए तो सूर्य की उपासना करनी चाहिए। बड़ा आसान है। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें और आप चले चाहे तो योग के माध्यम से सूर्य उपासन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, सूर्य को प्रणाम कर सकते हैं। पर मोटे तौर पर भगवान के सूर्य की उपासना से आपके अंदर में आरोग्यता प्राप्त होती है, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो ये अच्छी बात है। आज रविवार का दिन है, जल्दी से उठिए और भगवान सूर्य को नमस्कार करिए। वैसे भी सूर्य में इस वक्त तेज कम है और सबसे उत्तम कोटि के सूर्य की कल्पना इस समय कर सकते हैं। चलिए तो 12 राशियों का सफ़र शुरू करते हैं और जानते हैं यहाँ भी अलग अलग राशियों में सूर्य का प्रभाव क्या होगा। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष और इसकी इस राशि में सूर्य पंचमेश होकर के दशम स्थान में बैठे। मतलब मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सूर्य जो है वो राज्य कारक है। संतान को लेकर कुछ अच्छा बड़ा लाभ होता दिखाई पड़ा है। यहाँ पर सूर्य जो है वो गुरु के साथ में भी है तो ये ज़्यादा प्रसिद्धि देने वाला है। मगर सूर्य जब शनि के साथ में हो तो एरोगेंस बढ़ता है, बृहस्पति के साथ में शुक्र होता है तो कॉन्फ्लिक्ट पड़ते हैं। मतलब कुल मिलाकर के सूर्य है तो राज्य कारक, मगर कहीं ना कहीं शनि के साथ होने के कारण इसमें कॉन्फ्लिक्ट का नेचर है। मतलब बड़ों से विवाद बिल्कुल ना करें तो सूर्य का फल अच्छा मिलेगा। यहाँ देखते हैं लग्न में मंगल है, अच्छी ऊर्जा है। दूसरे स्थान में राहु है, अनसर्टेनिटी है यानी अनिश्चितता है, आर्थिक अनिश्चितता हो सकती है, ठगी के शिकार हो सकते हैं। 8वें स्थान में केतु, यात्राएं बहुत अच्छी नहीं है और 11वें स्थान में बुध बैठे हैं, लाभ की स्थिति। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? बस एक छोटी सी सलाह कि जल्दी से उठें, गणपति का पूजन करें, हरि मूंग का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इसमें सूर्य चतुर्थेश होकर के बैठे हैं और मकर राशि में बैठे हैं। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए सूर्य प्रतिष्ठा कारक है जी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला है। मगर सामाजिक विवाद भी हो सकते हैं क्योंकि लग्न में राहु है, वाणी का संयम। 12वें स्थान में मंगल, आकस्मिक हानि की संभावनाएं एकदम देते हैं। भाग्य स्थान में शनि सूर्य गुरु शुक्र बैठे हैं, जिसका मतलब ये है कि बहुत सारे अवसर हैं मगर अवसरों को विवाद में आप खो सकते हैं। बुध दशम स्थान में है, जिसका मतलब ये होता है कि द्वितीयेश और पंचमेश अगर दशम स्थान में हो तो संतान और संपत्ति को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। चंद्रमा इस समय सिंह राशि में होकर बैठे। चतुर्थ चंद्रमा परिवार में कलह कारक होता है, सावधान रहने की जरूरत है कि कलह में ना फंसे। क्या करें? जल्दी से उठें, भगवान शिव का पूजन करें, राहु के मंत्रों का जप करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। यहाँ पर सूर्य तृतीयेश होकर के बैठे और 8वें स्थान में। मिथुन राशि में सूर्य का प्रभाव अच्छा नहीं क्योंकि सूर्य तृतीयेश होकर अष्टम स्थान में है, जिसका मतलब होता है कि कहीं मनोबल की कमी है। एग्जैक्टली लग्नेश भाग्य स्थान में अवसर फिर भी हो सकते हैं। अगर हम मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखें कि 8वें स्थान में पड़े हुए शनि कमर का दर्द दे सकता है। शनि के साथ में सूर्य बेवजह की वाद हो सकते हैं। गुरु के साथ में शुक्र भी बैठे हैं जो बताते हैं कि लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं, क्या करना चाहिए। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले तो भगवान नारायण की पूजा करना है, केतु के मंत्र का जप करना और साथ में गाय और कुत्ते को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्कनी कैंसर की। यहाँ पर सूर्य द्वितीयेश होकर के सप्तम स्थान में है, मतलब अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाते हैं तो कहीं संपत्ति के विवाद हो सकते हैं, सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। चंद्रमा लग्नेश होकर के धन स्थान में बैठे हैं, मतलब कहीं धन की संपत्ति के योग हैं। 7वें स्थान में सूर्य के साथ में शनि है, गुरु के साथ में शुक्र है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ पार्टनर के साथ, दोस्तों के साथ या फिर एसोसिएट जितने भी रिलेशंस हैं उनमें सब में थोड़े थोड़े विवाद हो सकते हैं, सावधान रहने की जरूरत है। इस समय क्या करना चाहिए? बुध इस समय अष्टम स्थान में है, अकेलापन काफ़ी हो सकता है, इस अकेलेपन से बचने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। द्वादशी अष्टम स्थान में यहाँ पर बुध की ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है जो बताता है कि किसी प्रकार का स्विच लेने का एकदम सही समय। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? जल्दी से उठें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, थोड़े से पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इसी के स्वामी सूर्य है और सूर्य बैठे इस समय मकर राशि यानी 6ठे स्थान में शनि के साथ में है। सप्तमी शनि 6ठे स्थान में और सूर्य से युक्त हो तो मतलब निश्चित तौर पर जानिए कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ या पार्टनर्स दोस्तों के साथ में आपके थोड़े से विवाद हो सकते हैं, बचना होगा। इस समय 6ठे स्थान में गुरु के साथ में शुक्र है तो शुक्र की प्लेसमेंट तो बहुत अच्छी, मगर गुरु पंचमेश होकर 6ठे स्थान में हो तो संतान को लेकर थोड़ी चिंता। अष्टमेश अष्टम स्थान में हो तो कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी दे सकते हैं। तो इस राशि में हम देखें कि सिंह लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, मन थोड़ा सा फ्लिकर हो सकता है। 7वें स्थान में बुध, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, क्या करना चाहिए? तो जल्दी से उठें, चंद्रमा के मंत्र जप करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखें कि
लग्नेश छठे स्थान में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर सेहत को लेकर थोड़ी चिंता, पेट के रोग हो सकते हैं। सत्ता से थोड़े से विवाद की संभावनाएं, भाग्य स्थान में राहु, लगातार उलझने होंगी। तीसरे स्थान में केतु, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर पांचवें स्थान में शनि है, लाइफ पार्टनर के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट, मगर संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। एरोगेंस से यहाँ बचना होगा। इस समय मंगल की स्थिति देखें, मंगल 8वें स्थान में है। अकेलापन, थोड़ा सा पैनिक हो सकता है। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? शनि शर्मा ग्रह करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और साथ में भगवान शनि की प्रीता के लिए तेल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात करते हैं तुला राशि की, मगर उससे पहले बता दें कि आज हम सूर्य की चर्चा कर रहे हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब स्थिति में बैठा हो, नीचस्थ हो, बुरे स्थान में बैठा हो, शत्रु क्षेत्रीय, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो सूर्य की उपासना करना चाहिए। सूर्य की बड़ी महत्ता कही तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और साथ में पंजीरी का दान करें। ये करते रहें तो खूब अच्छा रहेगा। अब चलिए बाकी राशियों की बात करते हैं। अगली राशि है तुला यानी लिब्रा। इस राशि में हम देखते हैं कि आज का दिन कैसे रहेगा। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए पहली बात तो बड़ी अच्छी लगी कि 7वें स्थान में मंगल है, अच्छे दोस्त मिलेंगे। हाँ, दूसरी बात है कि भाई चंद्रमा दशमेश होकर 11वें स्थान में है तो योग कारक है, इसमें लाभ की स्थिति होगी। एक बुरी बात 8वें स्थान में राहु है जिसके चलते बेवजह की बात हो सकते हैं। चौथे स्थान में शनि, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी होगी। धन स्थान में केतु, यात्राएं आपके लिए लाभकारी हो सकती है। 5वें स्थान में बुध, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती है। मतलब तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन अच्छा। क्या करना चाहिए? तो बेवजह की बातों से बचें। इसके अलावा हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लड्डुओं का प्रसाद बांटें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में हम देखें कि लग्नेश मंगल है और लग्नेश मंगल छठे स्थान में बैठे, जिसका मतलब होता है कि कहीं आपके जीवन में ऊर्जा बहुत अच्छी है। 8वें स्थान में मतलब 7वें स्थान में राहु है तो बेवजह के विवाद आपके घर में इंतजार कर रहे हैं, मतलब विवादों से बच के रहें। लग्न में केतु, खूब यात्राएं होंगी। चौथे स्थान में शनि है, तीसरे स्थान में शनि है, मतलब बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो सकते हैं। चौथे स्थान में बुध, पारिवारिक कलह की संभावनाएं बन सकती हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? तो बृहस्पति के मंत्र जप करें, बड़ों का आशीष लें और साथ में केले और नारियल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। धनु राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश धन स्थान में संपत्ति के योग अच्छे हैं। तीसरे स्थान में बुध बहुत सेंसिबल है। 5वें स्थान में मंगल, अच्छी ऊर्जा है। छठे स्थान में राहु, मुझे से लगता है कि कुछ अज्ञात भय से पीड़ित है। 12वें स्थान में केतु, आकस्मिक हानि की संभावना। यात्राएं तो बिल्कुल भी ना करें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो? करें छोटा सा उपाय, भगवती मामाएं के दर्शन करें, खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। अच्छी राशि, मगर यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। शनि के साथ में सूर्य, बृहस्पति के साथ में शुक्र, ये सारे कॉन्फ्लिक्टेड प्लैनेट्स हैं। मतलब एक दूसरे के साथ में रहने से इनमें रिबेल जनरेट होता है। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिक्रियावादी होने से परेशानी होगी। और धन स्थान में बुध पड़े हैं, संपत्ति के योग अच्छे हैं। वैसे अगर हम देखें तो मकर राशि वाले जातक काफ़ी सेफ है। चौथे स्थान में मंगल, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी। 5वें स्थान में राहु है, चित्त की एकाग्रता अच्छी नहीं, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 11वें स्थान में केतु, बड़े बड़े परिवर्तन इंतजार कर रहे हैं। 8वें स्थान में चंद्रमा, लाइफ पार्टनर की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं। क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले शरीर माध्यम खलु धर्म साधना, पार्टनर की सेहत के लिए थोड़े प्रयास करें। साथ में तिल से बने लड्डुओं का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। ये वो राशि है जहाँ पर शनि सूर्य 12वें स्थान में, गुरु शुक्र भी 12वें स्थान में। ये चारों के चारों कॉन्फ्लिक्टेड प्लैनेट्स आपस में जो विवाद करेंगे वो तो ठीक है, पर ये हानि स्थान में बैठे, मतलब रूटीन में आपको परेशान कर सकते हैं। सेहत की परेशानी, प्रॉपर्टी की परेशानी, रूटीन में लॉसेस, आपके प्रमोशन, नौकरी में बाधाएं, ऐसी चीज़ें दे सकते हैं। तो इसके लिए अपने जीवन में थोड़ी सी अडॉप्ट करनी होगी। बहुत ज़्यादा एरोगेंस आपके लिए पैनिक हो सकता है। लग्न में बुध है, यस, रुपए में 4 आने ठीक हो गया, मतलब सेंसिटिविटी बेहतर हुई। तीसरे स्थान में मंगल, वाणी का संयम रखना होगा। चौथे स्थान में राहु, परिवार के लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। 11वें स्थान में केतु है, आय की स्थिति बढ़िया है। और यहाँ पर अगर हम देखें भाग्य स्थान में चंद्रमा, यानी छठे स्थान में, 7वें स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, जो बताते हैं कि कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि में जल्दी से उठ करके भगवान सूर्य को दें, गायत्री मंत्र जप करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। इस राशि में हम देखें कि 11वें स्थान में शनि सूर्य है, एरोगेंस बढ़ सकता है। बृहस्पति के साथ में शुक्र, फाइनेंस का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, फाइनेंस का खर्च बढ़ सकता है। 12वें स्थान में बुध बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है बड़े परिवर्तन और लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। इस समय चतुर्थेश भी 12वें स्थान में, भूमि, वाहन, मकान पर पैसा खर्च हो सकता है। यहाँ देखिए कि तीसरे स्थान में राहु अब बेहद क्रिएटिव है। धन स्थान में मंगल, संपत्ति के योग आ सकते हैं। इस समय क्या करना चाहिए? तो मीन राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि वो
भगवती महामाया के दर्शन करें, लड्डुओं का भोग लगाएं, दुर्गा स्तुति का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर के मीन का हाल। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। मेहमूना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। मेहमूना जी आप सबसे पहले अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें। जी हाँ, बंद है। जी बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरे बेटे का नाम 3 फरवरी 3:13। 6 फरवरी 3 फरवरी 3 फरवरी सन 2000। और जन्म समय 3:13। 3:13। जी। ये दोपहर का है सवेरे का? दोपहर का। जन्म स्थान बता दें। रायपुर छत्तीसगढ़। जी बताइए मेहमूना जी क्या जानना चाहती हैं। बेटे का नाम क्या है? अमान एजाज अशरफी। जी बहुत बढ़िया। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं जानना चाहती हूँ मेरे बच्चे का भविष्य, क्योंकि बच्चा मेरा कुछ गलत रास्ते पे निकल गया है। हाँ है ना, और उसके जान को खतरा है कि नहीं है, क्या है ऐसा कुछ। चलिए आइए देखते हैं। बस एक ही बात पर्याप्त है कि कांचः कांचन संसर्गात् धार्यते मार्कतीम दुतीम यथा तत्सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम। मतलब संगत का असर सोने को मरकत मणि की तरह चमका सकता है। कांच को सोने का साथ मिले तो मरकत मणि की तरह चमकने लगती है। तो संगत का असर पड़ता है। खासकर टीनेजर्स ये गैंग्स में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, ग्रुपिज्म करते हैं, अपने परिवार की बात नहीं मानते, गुस्सा बहुत होता है, हर नियम तोड़ने की कोशिश करते हैं। और बस यहीं पे तकलीफ आती है, यहीं पे एडिक्शन, यहीं पे अब्यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो मतलब वाणी का भी असंयम रहता है। चलिए आइए देखते हैं आपके बेटे के केस में ये कितना ज़्यादा है। आपके बेटे का जन्मलग्न मिथुन है और उसकी जो राशि वो धनु है। उसके 11वें स्थान में शनि नीचस्थ होकर के बैठे, जिसका मतलब है कि नीचा अनुरागणों, मतलब उसके अंदर में अच्छे लोगों की संगत नहीं है बल्कि बुरे लोगों के साथ बड़ा प्रेम है। और इस समय मंगल की महादशा में शनि का अंतर खत्म हुआ, बुध का अंतर अप्रैल तक चलेगा। मतलब बच्चा आपका हो सकता है कि नशे का भी शिकार हो रहा हो। बुध की अंतरदशा मतलब नशा हो सकता है। अब लग्नेश और चतुर्थेश बुध भाग्य स्थान में बैठे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि संभावनाएं अभी अच्छी हैं, प्रयास करना चाहिए। आप क्या करें तो शनिवार का रोज़ा करें, काली चीज़ों की ज़कात निकालें और कम से कम एक वक्त की नमाज बच्चे के बेहतरी के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला आपके निश्चित तौर पे बच्चे को तकदीर बख्शेगा और उसको सही रास्ते पे लाएगा। याद रखिएगा कि बच्चे के 11वें स्थान में शनि है। बच्चे के साथ बहुत गुस्से से पेश ना आए तो सब कुछ अच्छा रहेगा। राहुल जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुरु जी आज के चरण स्पर्श से नमस्कार। गुरु जी जी नमस्कार। गुरु जी डेट ऑफ बर्थ है 19/6/98। जन्म स्थान हरियाणा पानीपत, सुबह के 5 बजे जी। एक गुरु जी ये साइकिल शॉप के बारे में, मतलब रिपेयरिंग के बारे में बात करनी है गुरु जी, जो कि मतलब आर्मी कैंट के अंदर है। क्या ये इस नाम से मतलब अच्छी चलेगी या साझेदारी में, या कैसे, मतलब गुरुजी आगे का रास्ता बताइए। आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है और इसकी जो राशि मीन, लग्न में मंगल है। ये बच्चा फौज में काम करने के लिए पैदा हुआ है, तो इसे फौज के लिए तैयार करें। हो सकता है फौज में फिर ये कुछ अच्छा कर ले। इस समय राहु की अंतरदशाएं चलें 2023 तक। इस समय बच्चे को किसी भी प्रकार के व्यवसाय में ना डालें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। बच्चे को एग्जामिनेशन के लिए तैयार करें, फिटनेस के लिए तैयार करें। इसके बाद भी बच्चा अगर ना जाना चाहता हो डिफेंस में, तब इस बच्चे को ईंटें गारे पत्थर का काम शुरू कराएं, ये इसके लिए अच्छा रहेगा। यानी सीमेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम कराएं, ये इसके लिए अच्छा रहेगा। एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का ऑनेक्स पहनाएं, ओपल पहनाएं, ये इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा जी। तो अब आप लोगों से विदा लेने का समय। कल फिर हाजिर होंगे ढेर सारा प्यार लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।